हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से एयरबैग कैम 5 से हम टेस्ट को रन करते हैं। तो सारा कुछ बेसिक बताने वाले हैं हम स्टार्टिंग से। किस तरीके से इसमें हम मशीन एयरबैग कैम 5 है, इसमें किस तरीके से हम सेट करते हैं। तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा पहला नंबर, ये आपको दिख रहा होगा रन टेस्ट। दूसरा आपको दिख रहा होगा टेस्ट पैरामीटर। तो रन टेस्ट जब हम करते हैं, जब हमें कोई नया टेस्ट जो है करना रहता है, कोई भी जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, हमें कोई भी टेस्ट करना रहता है तो हमें रन टेस्ट पे जाना होता है। अगर हमें कोई भी टेस्ट को प्रोग्राम करना होता है, कोई नई मशीन है या कोई किट है, तो हमें सारा कुछ प्रोग्राम अगर करना रहता है टेस्ट पैरामीटर पे जाना रहता है। नहीं तो हमें फिर अगर कोई प्रोग्राम नहीं करना है तो रन टेस्ट पे सीधे हमको जाना है। तो इस तरीके से पहला पेज आपको खुलकर इसमें एक नंबर पे दिख गया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सारा कुछ टेस्ट आपको इसमें दिख रहा होगा, क्रिएटिनिन है, ट्राइग्लिसराइड है। तो इस तरीके से हमने इसमें ऐड किए हैं। तो पेज नंबर 2 पे ये आपको स्टार दिख रहे होंगे। स्टार पे हम कोई भी नया टेस्ट ऐड कर सकते हैं। बाकी और भी इस पेज पे और भी सारे इसमें टेस्ट हैं, एएसओ है, सीआरपी है। तो इस तरीके से हम अपना तीसरा पेज भी खोल सकते हैं। अगर हमारा तीसरे पेज पे कोई टेस्ट ऐड किया गया है, जैसे कि एसजीओटी हो गया है, सीकेएमबी हो गया है, तो इस तरीके से हम तीनों पेज को खोल सकते हैं। तो जैसे कि पहला नंबर पे हम इसको क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में हमें अगर यूरिक एसिड टेस्ट करना है तो यूरिक एसिड पे एंटर करने के बाद में इस तरीके से यूरिक एसिड पे हम कर्सर को ले आए। इसके बाद में हमें इसको एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद में जिस तरीके से मशीन कमांड करता जाए हमें उस तरीके से करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें एस्पिरेट वाटर करना है। वो एस्पिरेट वाटर शो कर रहा है, तो हमें यूरिक एसिड को एस्पिरेट वाटर इस तरीके से इसको एस्पिरेट कर देना है। इसके बाद में जैसा मशीन बोलेगा उस तरीके से हमें करना है। रिमूव द ट्यूब बोल रहा है, तो जो हम एस्पिरेट वाटर कर रहे हैं उसको हमें हटा देना है। इसके बाद में मांग रहा है एस्पिरेट रीजेंट ब्लैंक। रीजेंट ब्लैंक हम तभी देते हैं जब कोई नई हम किट यूज़ कर रहे हों, तब हम देते हैं। नहीं तो अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं पुरानी किट से तो हमें सिर्फ उसको नो करना है, उसे कोई भी हमें रीजेंट ब्लैंक नहीं देना है। तो हमें इस तरीके से स्टैंडर्ड भी मांगेगा, वो ब्लैंक भी मांगेगा, स्टैंडर्ड भी मांगेगा हर बार, लेकिन हमें इसमें नो कर देना है। नो करने के बाद में एस्पिरेट सैंपल मांगेगा। तो हमने जो R1 R2 जितना भी लिया हो, जो प्रोसीजर है सारा कुछ मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा अलग अलग। तो एस्पिरेट सैंपल हमको सिर्फ करना है, में जो है इसका ये रिपोर्ट यूरिक एसिड का आ जाएगा। अब हमें जैसे कि ये दूसरा कोई टेस्ट करना है तो हमें ये प्रीव्यू बटन है, PREV आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको जो है दबा के हमें ये जो हमारा जो पहला पेज है इस पर वापस हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे कि बिलिरुबिन टोटल बिलिरुबिन हमें कोई अगर टेस्ट करना है किसी भी पेशेंट का, तो जाके हमें उस कर्सर ले जाके उस पर फिर इसको एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद में वही सारा कुछ प्रोसीजर, टेम्परेचर मेंटेन होगा। इसके बाद में एस्पिरेट वाटर मांगेगा। तो क्या करना है, इसको एस्पिरेट इसमें वाटर करना है। इस तरीके से एस्पिरेट वाटर करने के बाद में हमें उसको हटा देना है। हटाने के बाद में वो रीजेंट इसमें ब्लैंक मांगेगा। इस तरीके से इसमें क्या एस्पिरेट रीजेंट ब्लैंक मांग रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास कोई नई किट नहीं थी, हमने जो पहले जिससे हम लगा रहे हैं उसी किट से हमें लगाना है। तो हमें क्या करना है, उसको नो कर देना है। नो करने के बाद में एस्पिरेट सैंपल जो हमने बनाया हुआ है तो हमें वो 5 मिनट इंक्यूबेशन के बाद में इसको एस्पिरेट करना रहेगा। तो इस तरीके से हमें बिलिरुबिन हम सेट करते हैं। जैसे कि हम आपको दूसरा टेस्ट करके बताते हैं किस तरीके से करते हैं सेट। तो हमने प्रीव्यू कर दिया है। प्रीव्यू करने के बाद में जैसे कि हमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल अगर हमें टेस्ट करना है तो उसकी निमोनिक हमने बना रखी है CHO करके, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल को हमने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में ये जो है टेम्परेचर अपना मेंटेन अपने आप कर लेगा। मशीन को जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन चाहिए होता है, उसी में फिर हमारा ये टेस्ट रन करता है। तो ये मेंटेन करने के बाद में इसके बाद में इसको एस्पिरेट वाटर देंगे हम। तो एस्पिरेट वाटर करने के बाद में हम उसको जो है हम रिमूव कर देंगे, ट्यूब को हम हटा देंगे। ट्यूब को हम हटाने के बाद में इसके बाद में ये जो जैसा कमांड करेगा हमें वैसे करना होगा। ये रीजेंट ब्लैंक मांग रहा है, तो हमें पहली बार हम टेस्ट नहीं कर रहे होंगे अगर, तो हमको इसको नो कर देना है। रीजेंट ब्लैंक को भी और स्टैंडर्ड को भी हमें नो कर देना है। अगर हम पहली बार टेस्ट किसी नई किट से कर रहे होंगे तो हमें इसमें रीजेंट ब्लैंक और स्टैंडर्ड दोनों देने होंगे। अगर हम पहली बार नहीं करेंगे तो हम इसको नो कर सकते हैं।
तो हमें कोई जो भी हमने सैंपल बनाया होगा उस पेशेंट का, तो एस्पिरेट सैंपल हम कर देंगे, तो उसके बाद में जो है उसका रिज़ल्ट जो भी उस पेशेंट का होगा वो आ जाएगा। तो जैसे कि हमें इसे प्रीव्यू करना है, कोई दूसरा टेस्ट हमें सेट करना है, इस तरीके से हमें पहले नंबर पेज पे आ जाना है। तो जो हमें टेस्ट ऐड करना है तो उसको हमें क्लिक कर लेना है, एंटर कर लेना है। उसके बाद में हमें एस्पिरेट वाटर करना है। एस्पिरेट वाटर करने के बाद में हमें उसको हटा देना है। प्लीज़ रिमूव द ट्यूब, जैसा कमांड करता जाए वैसे हमें करना है। तो इसके बाद में इसमें वो मांग रहा है एस्पिरेट स्टैंडर्ड, तो हमें स्टैंडर्ड नहीं देना है क्योंकि हम पहली बार टेस्ट नहीं कर रहे होंगे। पहली बार टेस्ट अगर हम करेंगे, कोई नई किट होगी तो हमें इसमें स्टैंडर्ड देना रहेगा। तो इसके बाद में क्या हो गया, हमने इसमें नो कर दिया। नो करने के बाद में एस्पिरेट सैंपल हम कर देंगे, तो सारा कुछ जो है इसमें रिज़ल्ट जो है अपना आ जाएगा बाद में। तो इस तरीके से हम अगर कोई दूसरा जो है टेस्ट ऐड करेंगे तो हम प्रीव्यू कर देंगे। प्रीव्यू करने के बाद में दूसरे पेज पे अगर हम कोई भी टेस्ट, जैसे हमारा हमें CRP लगाना है तो दूसरे पेज पे हमने ऐड किया था, तो दूसरे पेज पे जाके हमें CRP को एंटर करना है। तो इस तरीके से आपको CRP जो टेस्ट है सारा कुछ प्रोग्राम उसमें खुल के आ जाएगा। तो इसके बाद में जो टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, सारा कुछ वही सेम प्रोसीजर जैसा कि हर टेस्ट में करते हैं, कोई अलग इसमें टेस्ट कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, इसमें एस्पिरेट वाटर करना है। तो इस तरीके से हम इसमें वाटर इसमें एस्पिरेट कर देते हैं। एस्पिरेट वाटर के बाद में ये जैसा मशीन कमांड करे उस तरीके से हमें इसमें करना है। तो एस्पिरेट स्टैंडर्ड मांग रहा है, तो हमें इसमें स्टैंडर्ड नहीं देना है। पहली बार में अगर हम कर रहे होंगे तो हमें स्टैंडर्ड देना होगा, नहीं तो अगर हम पुरानी किट से कर रहे हैं तो इसको नो कर देना है। तो नो करने के बाद में हमें एस्पिरेट जो सैंपल कर देना है, हमारा जो रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रीव्यू कर देंगे। अगर हमें कोई टेस्ट कोई दूसरा करना होगा तो उसको सेट कर लेंगे। तो पहला नंबर पे जाके हम रन टेस्ट पे जाके हम इस मशीन को जो है कोई भी टेस्ट इस मशीन से हम कर सकते। अगर हमारा टेस्ट कोई पेज नंबर 2 पे ऐड किया गया है तो हमें 2 पे जाके उसको एंटर करना है इस तरीके से। अगर कोई भी हमारा टेस्ट पेज नंबर 1 पे ऐड किया गया है तो हमें इस तरीके से 1 पे जाकर उसको एंटर करना है। अगर 3 पे किया गया है पेज नंबर तो उसको हमें जाके उसको एंटर करना है। तो इस तरीके से हम इस सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र को एयरबैग M5 को हम चलाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।